पर जो है प्रश्न संख्या जो 21 और 22 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आज सभी लोग ध्यान दीजिए। वो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, 21 और 22 आपके सामने लगा हुआ है। इसमें लिखा है कि x का जो कोटि है 2 गुणे n है। ध्यान दीजिएगा, मतलब x के कोटि यह है, y का कोटि यह है, z के कोटि यह है, w के कोटि यह और p का कोटि यह। ये सब किताब में दिया है, ये सब बात जो है किताब में दिया है कि x का जो कोटि है यह, y का जो कोटि है यह, z की कोटि है यह, w के कोटि है यह और p का कोटि है यह। तो ये सब कोटि दिया है, इस कोटि पर ही सवाल है। आप सब लोग ध्यान से देखें, क्योंकि आप सभी लोगों को बताया गया है कि कोटि को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ, इधर वाला पंक्ति इधर वाला स्तंभ होता है। याद होगा आप लोगों को, याद है ना, कि कोटि को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कोटि को ज्ञात करने के लिए पंक्ति गुणे स्तंभ, इधर वाला पंक्ति इधर वाला स्तंभ। क्योंकि बताए थे कि पंक्ति को m से और स्तंभ को n से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन देखिए क्या है, 21 नंबर। इसमें देखिए ध्यान से दिया है कि py माइनस wy के परिभाषित होने के लिए a के तथा p का क्या प्रतिबंध होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन जो है सही है आपको साबित करना है। ध्यान दीजिए, py माइनस wy। तो देखिए बात है कि इसमें से आप y को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में y है, तो y आप कॉमन कर दीजिए तो हो गया p माइनस w। अब सोचना होगा छोटू की माइनस, तो बताए थे कि जोड़ या घाटा तो वही संभव है जब दोनों का कोटि बराबर हो। ध्यान दीजिएगा कि जोड़ या घाटा संभव कब है, जब दोनों का कोटि बराबर हो। तो बताइए, जब हम इस पर बात करेंगे तो देखिए y को y छोड़ देते हैं। देखिए p का कोटि दिया हुआ है, क्या दिया है, तब p का कोटि इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ p गुणे के, p गुणे के, और w का कोटि दिया गया है n गुणे के, n गुणे के। तो बताइए इसका अंतर कब संभव है, इसका घटाव कब होगा, जब कोटि बराबर होगा। और जब कोटि बराबर होगा तो जो पंक्ति यह होगा वही आपको देखिए जो वैल्यू यहाँ होगा वही वैल्यू यहाँ होगा, जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका होगा कि नहीं। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा p बराबर n मिलेगा और k बराबर क्या मिलेगा, k बराबर 3 मिलेगा। क्योंकि बताए हैं कि जोड़ या घटाव तब संभव है जब कोटि बराबर है। तो कोटि बराबर कब होगा, जहाँ p है उसकी जगह पर n होगा। तो वही लिखा है कि मतलब p बराबर n और k बराबर 3। कंप्लीट है, कंप्लीट हो गया सब लोग। फिर से सुनिए कि जोड़ या घटाव कब संभव है, जोड़ या घटाव सब संभव है जब कोटि बराबर होगा, जब कोटि बराबर होगा। तो इसके स्थान पर यह, तो p बराबर n और k बराबर 3। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन देखिए k बराबर 3 और p बराबर 1 ऑप्शन, इसका आंसर कंप्लीट, कंप्लीट है। अब चलते हैं सवाल नंबर 22। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि अगर n बराबर p है, n बराबर p कहिए चाहे p बराबर n, बात सिर्फ है। इसमें दिया है कि 7x माइनस 5z, 7x, x का कोटि क्या दिया हुआ है, तो देखिए x का जो कोटि दिया हुआ है वो x का कोटि दिया हुआ है इस प्रकार से, 2 गुणे ऐसा दिया हुआ माइनस 5 और z के कोटि दिया है 2 गुणे। हम देखें अब करेंगे क्या कि p बराबर a लिख सकते हैं, या ध्यान दीजिए p बराबर a लिख सकते हैं और चाहे आप n बराबर p लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपको समझ में आया होगा कि क्या इसमें लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि आप n के स्थान पर p लिखिए चाहे p के स्थान पर k लिखिए, बात तो सही है।
लिखे हुए q के स्थान पर n, इसको घटा दीजिए तो देखिए घट जाएंगे तो 7 में से 5 घटेगा कितना हो जाएगा, तो हो जाएंगे आपके घटा देते हैं, ध्यान दीजिए घटाने पर आपको हो जाएंगे 2। तो कहा गया इसका कोटि क्या होगा, बताइए इसका कोटि क्या होगा छोटे, इसका कोटि यही ना होगा, इसका कोटि तो यही होगा ना, बताइए इसका कोटि जब ये होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, किसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका कोटि क्या होगा, तो इसका कोटि क्या होगा मतलब 2 गुणे 3 होगा, आंसर को। तो इसी के साथ जो कंप्लीट होता है 3.2। अब जो है हम 3.3 के थ्योरी पर बात करते हैं, वो क्या थ्योरी है आपके सामने हम रखते हैं, ध्यान दीजिए। ये 3.3 का जो थ्योरी है वो देखिए क्या है, आव्यूह का परिवर्तन। परिवर्तन मतलब परिवर्तन मतलब बदलाव करना, माने आव्यूह को बदलते कैसे हैं, तो वही लिखा हुआ है आव्यूह का परिवर्तन माने आव्यूह का परिवर्तन। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आप सभी लोग ध्यान दीजिए, आव्यूह का परिवर्तन ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका देखिए डिफिनेशन है, इसका परिभाषा है क्या है, आप सभी लोग ध्यान दें। यदि आव्यूह ए गुणे n कोटि का आव्यूह है तो माने कोई एक आव्यूह ए होगा जिसका कोटि जो है n गुणे n है, कंप्लीट है। ध्यान दीजिएगा कि कोई आव्यूह है, इसका कोटि हो गया n गुणे n, समझ में आ रहा है कि कोई आव्यूह है, इसका कोटि है n गुणे n। ध्यान दीजिएगा कि n गुणे n है तो आव्यूह एक पंक्ति, इसी को बोलते हैं पंक्ति, याद है, पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर, ध्यान दीजिएगा, परस्पर विनिमय माने इंटरचेंज, विनिमय माने इंटरचेंज करने से मतलब विनिमय करने से प्राप्त होने वाले आव्यूह एक देखिए परिवर्तन करता है। कहने का मतलब यह है कि कोई आव्यूह ए जो है जिसका कोटि n गुणे n है, तो इसका जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा क्योंकि देखिए लिखा गया है कि इसका जो परिवर्तन होगा, तो परिवर्तन को हम लिखेंगे कि आव्यूह के देखिए a का जो परिवर्तन होगा उसको a डैश या a के पावर t से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। तो हम इसका a डैश जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि जो देखिए ध्यान दीजिएगा कि परस्पर बदलाव माने परस्पर परिवर्तन, तो देखिए परिवर्तन करेंगे तो जहाँ i है वहाँ पर j, और जहाँ j है वहाँ पर i। बट देखिए ऐसा जो कोटि है वो भी बदल जाएगा, जहाँ n है वहाँ पर n और जहाँ n है वहाँ पर n। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं परिवर्तन। बात में समझ गए, नहीं समझे। परिवर्तन का मतलब होता है कि देखिए कि कोई एक आव्यूह ऐसा, ध्यान दीजिएगा कि कोई एक आव्यूह, उस आव्यूह का जो पंक्ति है वो क्या होगा कि जो पंक्ति है वो उसको जो है लिख देना होगा स्तंभ में, और जो स्तंभ वाला वैल्यू उसको लिख देना होगा पंक्ति में। तो उसी को हम बोलते हैं आव्यूह का परिवर्तन। समझ गए, मतलब साधारण भाषा में आप यही समझिएगा कि जो पंक्ति है उसको लिख देना है स्तंभ में, और जो स्तंभ है उसको लिख देना है पंक्ति में। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आव्यूह का परिवर्तन। इसको a डैश से या 1 के पावर t से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। तो वही आपके सामने लिखे हैं कि कोई एक आव्यूह है ऐसा जिसका डैश लिखे तो हो गया ऐसा, क्योंकि जो पंक्ति था और वो स्तंभ बन गया, और जो स्तंभ था वो पंक्ति बन गया। जहाँ i था वहाँ j हो गया, जहाँ j है वहाँ i हो गया, जहाँ पंक्ति था वो स्तंभ हो गया, जहाँ स्तंभ है वो पंक्ति हो गया। बात समझ गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन। क्लियर। इसे एग्जाम्पल दिखा देते हैं आप लोग। जैसे एग्जाम्पल है कि कोई आव्यूह देखिए इस प्रकार से है 3 4 5 6 7 8। जब इसका हम निकाल देंगे डैश या टी, बस समझते हैं ना, इसको हम डैश में या टी दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा।
तो जब इसका हम डैश या टी निकालेंगे तो क्या होगा, तो देखिए जो पंक्ति था अब वो स्तंभ में दिखाएगा 3 4 5, जो पंक्ति था अब वो स्तंभ में दिखाएगा। यही है, समझ गए बात को? कंप्लीट? सब लोग समझ गए? सब लोग समझ में आ गया? एक और एग्जांपल, कोई आव्यूह B है 3 4 5 ऐसा दे दिया है, समझ गए? इसका देखिए हम कैसे निकालेंगे डैश। जब इसका डैश निकालेंगे तो देखिए जो क्या है कि पंक्ति है वो स्तंभ में हो जाएगा। तो देखिए पंक्ति है तो स्तंभ में होगी, पंक्ति देखिए ध्यान से स्तंभ में होगी, ऐसा मतलब जो ये ध्यान देना है कि जो आपको देखिए स्तंभ है वो पंक्ति में, जो पंक्ति है वो स्तंभ। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। समझिए सब लोग समझ गए? इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। तो अब इसका कुछ गुण है, उस गुण पर हम लोग बात करते हैं। तो आव्यूह के परिवर्त के कुछ गुण हैं, ध्यान दीजिएगा, उस पर हम लोग बात करते हैं आव्यूह के परिवर्त के कुछ गुण पर, ठीक है? उसका देखिए पहला गुण क्या है कि किसी का अगर आप पहले ट्रांसपोज निकालिए, आप फिर उसका अगर आप ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वही हो जाएगा। बात समझ गए आप लोग? किसी का आप पहले डैश निकालें, मतलब ट्रांसपोज निकालें, मतलब उसका परिवर्त निकालें, अब फिर उसका परिवर्त निकालें तो मान फिर वही हो जाएगा। समझ गए आप लोग? किसी का परिवर्त निकाले फिर उसका परिवर्त निकाले तो मान वही हो जाएगा। अगर समझो अपने से, अगर तुमको कोई आदमी जो है उलाट देता है, समझ गए, अब फिर उसको उलाट देगा, फिर वही सीधा हो जाओ, वही बात है। दूसरा पॉइंट कि देखिए क्या है कि कोई संख्या में कोई आव्यूह से गुणा है, कोई संख्या में कोई आव्यूह से गुणा है, उसका अगर परिवर्त है तो संख्या जो है बाहर हो जाएगा, आव्यूह का परिवर्त निकल जाएगा। संख्या जो है बाहर हो जाएगा, आव्यूह का परिवर्त निकल जाएगा। समझ गए बात को? तीसरा नंबर है कि अगर a प्लस b का अगर आपको निकालना होगा परिवर्त, तो आप a का परिवर्त प्लस b के परिवर्त निकाल सकते हैं। माने दोनों के आप अलग अलग करके परिवर्त निकाल दीजिए। समझ गए कि अगर a प्लस b का परिवर्त निकालना है तो आप दोनों को अलग अलग करके परिवर्त निकाल दीजिए। समझ गए बात को? उसी प्रकार से आप घटा वाला भी कर सकते हैं कि अगर a माइनस b का परिवर्त है तो आप a का परिवर्त माइनस b के परिवर्त निकाल दीजिए। अगला है 5 नंबर कि अगर मान लीजिए विद्यार्थी कि अगर a गुणे b का जब परिवर्त लिखा हुआ है तो इसमें ऐसा मत कीजिएगा कि a का परिवर्त इंटू b का परिवर्त हो जाएगा, a गुणे b का अगर परिवर्त है तो आपको क्या करना होगा, पहले लिखना होगा b का परिवर्त इंटू a का परिवर्त। माने गुणा में जो है उल्टा हो जाता है, गुणा में क्या होता है, उल्टा होता है। अगर a गुणे b का परिवर्त है तो b के परिवर्त गुणे a का परिवर्त। समझ गए बात को? ये परीक्षा में जो है सब VBI है, जो भी हम लिखे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए VBI है। अगर इतना लिख के बोले इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर क्या होगा, लिख देगा a डैश होगा, माइनस a होगा, प्लस a, तो सोचोगे याद रहेगा तो मेरे काम होगा। तो याद रखिएगा ये सब सभी पॉइंट, समझ गए ना? इस पर जरूर कि अगर a गुणे b का डैश है तो क्या होगा, b का डैश इंटू a का डैश। ये परीक्षा में 3-4 बार आ गया है, ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव। उसी प्रकार से इसमें भी अगर b गुणे a का डैश है तो आप लिख सकते हैं a का डैश इंटू b का डैश। समझ गए बात को? याद रखिएगा ये सभी पॉइंट को, ये आपको काम है, आपको याद रखना चाहिए। तो विद्यार्थी लोग अगला पॉइंट हम बात करते हैं सममित आव्यूह किससे करते हैं। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए इसे हम बोलते हैं कि किसी आव्यूह का अगर आपने ट्रांसपोज निकाल दिया, किसी आव्यूह का मैंने या आपने ट्रांसपोज निकाल दिया, आपने परिवर्त निकाल दिया। समझ रहे हैं बात को? किसी आव्यूह का आपने क्या निकाल दिया, परिवर्त निकाल दिया। अगर देखिए वही आव्यूह आ जाता है, वही आव्यूह
अगर आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि उसी को हम लोग जो कहते हैं वो सममित अवयव कहते हैं। बात समझ गए आप लोग? बात आप लोग समझ गए? कि फिर से समझिए कि किसी अवयव का अगर परिवर्त निकालने पर मतलब ट्रांसपोज निकालने पर अगर फिर वही अवयव आ जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सममित अवयव कहते हैं। समझ गए बात को? कि किसी अवयव का परिवर्तन निकालने पर वही आता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सममित अवयव। समझ गए? अब हम इसमें एग्जाम्पल दिखाएंगे तो जाके आपको क्लियर होगा, मुझे लग रहा है। तो चलिए आपके लिए एग्जाम्पल रखते हैं। एग्जाम्पल सामने है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल इस प्रकार से है कि देखिए, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर 1 - 1 5 - 1 2 1 5 1 3 1 सममित अवयव है। एक सममित अवयव है, ऐसा है। तो देखिए, सममित अवयव होने के लिए पहले इसका डैश निकालिए। अगर फिर यही आ जाएगा, कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो सममित अवयव हो जाएगा। तो पहले इसका डैश निकालते हैं। डैश का मतलब हम तो बता दिए हैं कि जो देखिए ऐसा है वो ऐसा हो जाएगा, ऐसे वाले ऐसे, तो ऐसे वाले को ऐसे करो, 1 - 1 5, ऐसे वाले ऐसे, अब ऐसे वाले ऐसे, -1 2 1, ऐसे वाले ऐसे, 5 1 3। क्या सेम वैल्यू आया है? कुछ चेंज हुआ? कुछ चेंज नहीं हुआ। मतलब क्या हुआ कि a डैश बराबर a हो गया। इसका मतलब है कि यह कैसा अवयव है? सममित अवयव। कैसा अवयव है? सममित अवयव। कैसा अवयव है? सममित अवयव। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, इसमें एक नंबरिया कैसे आता है। परीक्षा में आएगा, 21 के परीक्षा में आएगा। देखिए कैसे आएगा कि कोई अवयव a जो है इस प्रकार से aij है, समझ में? ऐसा है, ऐसा है। अगर ऐसा दिया हुआ है, ध्यान देगा, तो अगर ऐसा से कहीं अगर इस प्रकार से हो जाए, देखिए ऐसा आएगा कि कोई ऐसा अवयव अगर ऐसा बन जाए तो इस अवयव को हम लोग क्या करते हैं? तो आपको दिमाग में यही रखना है कि किसी भी अवयव का अगर परिवर्तन हो जाने पर अगर कुछ बदलाव नहीं, अगर बराबर रह जाता है, किसी अवयव का परिवर्तन हो जाने पर, परिवर्तन समझते हैं ना? जहाँ आई है वहाँ जे, जहाँ जे है वहाँ आई, जहाँ एम है वहाँ एन, जहाँ एन है वहाँ एम। तो इसका परिवर्तन हो जाने पर अगर कुछ परिवर्तन न आता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सममित अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित अवयव। एक क्वेश्चन बहुत हिंदी में आई है कि कुछ परिवर्तन न आता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सममित अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित अवयव कहते हैं। बात समझ गए आप लोग? सब लोग समझ गए कि सभी लोग? अब मैं इसके बाद अगला पॉइंट पर बात रखता हूँ। क्या है? आप सभी लोग ध्यान दीजिए इसके अगला पॉइंट। तो इसका अगला पॉइंट है, चलो आप सबके लिए वो देखते हैं क्या है। विषम सममित अवयव।
विषम समित आव्यूह मतलब अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या होता है? तो विषम समित आव्यूह मतलब कि अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका मतलब होता है विद्यार्थी लोग कि किसी आव्यूह का अगर आप परिवर्त निकालते हैं मतलब डैश निकालते हैं, अगर वही आव्यूह आता है लेकिन माइनस में आता है, समझ रहे हैं कि किसी आव्यूह का अगर आप परिवर्त निकालते हैं, अगर वही आव्यूह मतलब ए आता है लेकिन किसमें आता है? माइनस में आता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषम समित आव्यूह कहते हैं। बात समझ गया कि किसी आव्यूह का अगर परिवर्त निकालने पर वही आव्यूह आए लेकिन माइनस में आए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषम समित कहते हैं। मान लीजिए कि किसी आव्यूह को अगर दिया है इस प्रकार से, आपने इसका परिवर्त कर दिया, लेकिन ये प्लस में आया है, लेकिन अगर ये प्लस में आ जाता है तो इसको हम लोग बोलेंगे समित आव्यूह। क्या बोलेंगे? समित। लेकिन अगर ये माइनस में आ जाता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम समित। तो बात आप लोग समझ गए? समित विषम समित बहुत कंफ्यूजन होता है। प्लस आएगा तो समित, माइनस आएगा तो विषम समित। क्लियर है? प्लस आएगा तो समित, माइनस आएगा तो विषम समित। क्लियर हो गया? अब विद्यार्थी लोग हम बात करके इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या है किस प्रकार से इस पर एग्जाम्पल हो सकता है वो देखते हैं। तो देखिए इस पर एग्जाम्पल है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर 0 माइनस 1 1 1 0 माइनस 1 माइनस 1 1 0 1 विषम समित आव्यूह है, ऐसा दिया हुआ। सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए जो है इस प्रकार से विषम समित आव्यूह है। तो देखिए विषम समित साबित करने के लिए पहले इसका डैश निकालें। डैश निकालने के लिए जो ऐसा है उसको ऐसे लिखिए, 0 1 माइनस हो गया ना, ऐसे वाले ऐसे वाले और ऐसे, माइनस 1 0 1 ऐसे वाले और ऐसे 1 माइनस 1 0। अब देखिए क्या है कि इसमें थोड़ा सा अंतर यही है कि जहाँ देखिए उसमें प्लस है उसमें माइनस है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस है, माइनस है तो प्लस है, मतलब कि वैल्यू एक है लेकिन क्या है कि चिन्ह में परिवर्तन है कि नहीं? चिन्ह में परिवर्तन, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में है, जो यहाँ माइनस में है तो यहाँ प्लस में है। तो कहने का मतलब वैल्यू तो जो है एक का ही आया है लेकिन चिन्ह में परिवर्तन आया है, मतलब कि क्या आया है? माइनस में आया है। समझिए बात को ना, इसके चिन्ह उसके तुलना में इसके चिन्ह में परिवर्तन आया है, जो प्लस में है माइनस